पश्चिम बंगाल के चुनाव में इस बार ममता बनर्जी को भारी चुनौती मिल रही है। उनके अभेद दुर्ग कहे जाने वाले भवानीपुर से शुभेंदु अधिकारी उन्हें कड़ी टक्कर दे रहे हैं। इस मुकाबले में ममता को मात देने के लिए खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 15 दिनों तक बंगाल में कैंपेन कर रहे हैं। देखिए आज भवानीपुर से जब शुभेंदु ने नॉमिनेशन किया तो शाह ने किस तरह ममता के गढ़ में हुंकार भरी। इस बार बंगाल चुनाव में क्या ममता बनर्जी घिर गई हैं? क्योंकि भवानीपुर से उन्हें मात देने के लिए खुद शुभेंदु अधिकारी मैदान में आ डटे हैं। शुभेंदु की इस टक्कर को और मजबूत करने के लिए खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने यहां अपना लंगर डाल दिया है। बीजेपी ने शुभेंदु के नॉमिनेशन के लिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के गढ़ भवानीपुर में एक विशाल रोड शो किया। इस दौरान यहां से बीजेपी उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी ने शाह की मौजूदगी में भवानीपुर विधानसभा सीट से अपना नामांकन पत्र दाखिल किया और जीत की हुंकार भरी। ना गर्मी उसका बाद भी देखिए, जनता आ गया है, कमल खिलेगा, ममता फिर हारेगी। ममता बनर्जी हारने वाला है, फिर हारेगी। तो वहीं अमित शाह ने बंगाल में अपना डेरा डाल दिया है। वो पूरे लाव लश्कर के साथ 15 दिनों के लिए बंगाल में रहेंगे। ममता के गढ़ में हुंकार भरते हुए शाह ने कहा कि दीदी की विदाई तय है। वो खुद 15 दिन बंगाल में ही कैंपेन करेंगे। शाह ने कहा कि बंगाल में परिवर्तन लाने का सबसे छोटा रास्ता भवानीपुर से होकर गुजरता है, यानी यहां ममता बनर्जी को हराना जरूरी है। अरे शुभेंदु दा हमारे नंदीग्राम से लड़ना चाहते थे। मैंने शुभेंदु दा को कहा था कि सिर्फ नंदीग्राम नहीं, ममता के घर में जाकर उसको हराना। और इनका रिकॉर्ड है, गत चुनाव में ममता बंगाल में सरकार तो बना पाई थी, मगर ममता दीदी नंदीग्राम में शुभेंदु दा के सामने चुनाव हार गई थी। इस बार ममता जी पूरे बंगाल में भी हारेगी और भवानीपुर में भी हारेगी। कोलकाता में एक जनसभा को संबोधित करते हुए अमित शाह ने मतदाताओं से अपील की है कि इस बार किसी गुंडे से डरने की जरूरत नहीं है और सभी को निडर होकर वोट डालना चाहिए। शाह ने ममता सरकार पर भ्रष्टाचार, घुसपैठ, बेरोजगारी और तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया और सोनार बांग्ला बनाने के लिए बीजेपी को जिताने की अपील की। हर जगह पे एक ही आवाज है, इस सरकार को बदल दो, ममता बनर्जी को बाय बाय टाटा कर दो। मैं आज बंगाल की पूरी जनता जो टोलबाजी से त्रस्त है, तृणमूल कांग्रेस की कार्यकर्ताओं की गुंडाई से त्रस्त है, महिलाओं की असुरक्षा से त्रस्त है, पूरे बंगाल की जनता मांग कर रही है कि महान पश्चिम बंगाल के अंदर अब परिवर्तन होना चाहिए। कवि गुरु की कल्पना का सोनार बांग्ला बनाना चाहिए। इसलिए पूरे बंगाल की जनता परिवर्तन के लिए तत्पर बैठी है, तैयार बैठी। बंगाल में 23 और 29 अप्रैल को होने वाले 2 चरणों के मतदान को लेकर अभी से जबरदस्त माहौल है। इस आर पार की जंग में कौन किसको मात देगा, इसकी पूरी पटकथा लिखी जा रही है। 4 मई को तय हो जाएगा कि बंगाल का बॉस कौन होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।